2.6 रुकना, पार्किंग और मोड़ना 2.6 0.1 अचानक रुक जाना 2.6 0.2 रुकना और पार्किंग 24 कैरिज वे की तरफ अचानक खुल सकता है जैसे आप गुजर रहे हैं। आम उसूल के तौर पर आपको सड़क के दाईं जानिब रुक जाना चाहिए या पार्क करना चाहिए। फुटपाथ पर रुकना या पार्किंग सख्ती से मना है। PX बहुत से हादसात पेशगी वार्निंग के बगैर गाड़ियों के अचानक रुकने की वजह से पेश आते हैं, जिसकी वजह से दर्ज झेल गाड़ी जारहाना गाड़ी से टकरा जाती है। सड़कों पर देखी जाने वाली इससे भी बुरी आदत यह है कि जब एक ड्राइवर दूसरी गाड़ी को तेजी से काटता है। ये टैक्सी ड्राइवरों में काफी आम है, जब वो अचानक किसी मुमकिना ग्राहक को सड़क के किनारे इंतजार करते हुए देखते हैं। दूसरी गाड़ियों को कभी भी अचानक ना काटें, ख्वाह मरने के लिए हो या मुसाफिर को उठाने के लिए। ये मशवरा दिया जाता है कि दुरुस्त सिग्नल देने के अलावा अपने ब्रेक पेडल को कई बार आहिस्ता से दबाएं ताकि आपके पीछे ड्राइवरों को खबरदार किया जा सके और इन्हें मुनासिब कार्रवाई करने का वक्त दें। ड्राइवर जहां चाहें इस अंदाज में बस नहीं रोक सकते या पार्क नहीं कर सकते जो किसी खतरे की नुमाइंदगी करता हो या गैर जरूरी तौर पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता हो। सड़क पर या उसके किनारे रखी हुई गाड़ी ट्रैफिक के बहाव में शदीद रुकावट डाल सकती है। ये सड़क के दूसरे ड्राइवरों के नज़ारे में रुकावट डाल सकता है और दूसरी गाड़ियों को सेंटर लाइन की तरफ या इसके पार मजबूर कर सकता है, या ये सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों के लिए चीजों को मजीद मुश्किल बना सकता है। ये सड़क के दूसरे ड्राइवरों के देखने में जितना ज्यादा रुकावट डालता है, इतना ही ज्यादा खतरा होता है, खास तौर पर उन सड़कों पर जहां ट्रैफिक तेजी से चल रही है। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों का ख्याल रखें। अगर कोई गाड़ी के अंदर है तो एक दरवाजा बहुत से हादसात पेशगी वार्निंग के बगैर गाड़ियों के अचानक रुकने की वजह से होते हैं। जुमा सफर 4-6 शहर की हुदूद के अंदर 2.6 stopping, parking and turning 2.6.1 sudden, abrupt stopping 2.6.2 stopping and parking 24 on the carriageway side could suddenly open just as you are passing. As a general rule, you should stop or park on the right-hand side of the road. Stopping or parking on the pavement is strictly prohibited. PX many accidents occur due to vehicles stopping abruptly without prior warning, causing the following vehicle to collide with the offending vehicle. An even worse habit observed on the roads is when a driver sharply cuts across another vehicle. This is quite common among taxi drivers, when they suddenly see a potential customer waiting by the side of the road. Never cut across other vehicles suddenly, whether in order to turn or to pick up a passenger. It is advisable, in addition to giving the correct signal, to press gently on your brake pedals several times as an added precaution to alert drivers behind you and give them time to take appropriate action. Drivers may not simply stop or park wherever they like in a manner that represents a danger or obstructs traffic unnecessarily. A vehicle halted on or at the side of the road may seriously impede the flow of traffic. It may obstruct other drivers' view of the road and force other vehicles towards or across the centerline, or it may simply make things more difficult for other people using the road. The more it obstructs other drivers' view of the road, the greater the danger it represents, particularly on roads where the traffic is moving fast. Watch out for cars parked by the side of the road. If someone is inside the vehicle, one of the doors, many accidents occur due to vehicles stopping abruptly without prior warning. Plus 046 inside the city limits. पार्क करना और मुड़ना 2.6.1 अचानक रुकना 2.6.2 रुकना और पार्किंग 24 जैसे ही आप गुजर रहे हो, कैरिजवे की तरफ का हिस्सा अचानक खुल सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में आपको सड़क के दाहिनी ओर रुकना या पार्क करना चाहिए। फुटपाथ पर रुकना या पार्किंग करना सख्त वर्जित है। PX कई दुर्घटनाएं वाहनों के बिना पूर्व चेतावनी के अचानक रुकने के कारण होती हैं, जिससे अगला वाहन हमलावर वाहन से टकरा जाता है। सड़कों पर इससे भी बुरी आदत तब देखी जाती है जब कोई ड्राइवर तेजी से दूसरे वाहन को काट देता है। ये टैक्सी चालकों के बीच काफी आम है, जब वे अचानक किसी संभावित ग्राहक को सड़क के किनारे इंतजार करते हुए देखते हैं। कभी भी दूसरे वाहनों को अचानक से न काटें, चाहे मुड़ने के लिए या किसी यात्री को लेने के लिए। ये सलाह दी जाती है कि सही सिग्नल देने के अलावा अतिरिक्त सावधानी के तौर पर अपने ब्रेक पेडल को कई बार धीरे से दबाएं, ताकि आपके पीछे वाले ड्राइवरों को सचेत किया जा सके और उन्हें उचित कार्रवाई करने का समय दिया जा सके। ड्राइवर अपनी इच्छानुसार कहीं भी रुक या पार्क नहीं कर सकते, जिससे खतरा हो या अनावश्यक रूप से यातायात बाधित हो। सड़क पर या उसके किनारे रुका हुआ वाहन यातायात के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। यह अन्य ड्राइवरों के लिए सड़क के दृश्य को बाधित कर सकता है और अन्य वाहनों को केंद्र रेखा की ओर या उसके पार जाने के लिए बाध्य कर सकता है, या ये सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए चीजों को और अधिक कठिन बना सकता है।
जितना अधिक यह अन्य चालकों को सड़क देखने में बाधा डालता है, यह उतना ही अधिक खतरा उत्पन्न करता है, विशेषकर उन सड़कों पर जहां यातायात तेजी से चल रहा हो। सड़क के किनारे खड़ी कारों से सावधान रहें। यदि कोई वाहन के अंदर है, तो दरवाजे में से एक बिना किसी पूर्व चेतावनी के वाहनों के अचानक रुकने से कई दुर्घटनाएं होती हैं। जोड़ 046 शहर रोकવું, પાર્કિંગ કરવું અને વળવું 2.6.1 અચાનક બંધ 2.6.2 સ્ટોપિંગ અને પાર્કિંગ 24 કેરેજવે બાજુ પર તમે પસાર થઈ રહ્યા છો તે જ રીતે અચાનક ખુલી શકે છે. સામાન્ય નિયમ તરીકે તમારે રસ્તાની જમણી બાજુએ રોકવું અથવા પાર કરવું જોઈએ. પેવમેન્ટ પર રોકવું અથવા પાર્કિંગ કરવું સખત પ્રતિબંધિત છે. P1 આગોતરી ચેતવણી વિના વાહનો એકાએક બંધ થવાને કારણે ઘણા અકસ્માતો થાય છે, જેના કારણે નીચેનું વાહન વાંધાજનક વાહન સાથે અથડાય છે. રસ્તાઓ પર જોવામાં આવતી એક વધુ ખરાબ આદત એ છે કે જ્યારે ડ્રાઈવર બીજા વાહનને ઝડપથી કાપી નાખે છે. ટેક્સી ડ્રાઈવરોમાં આ એકદમ સામાન્ય છે, જ્યારે તેઓ અચાનક સંભવિત ગ્રાહકને રસ્તાની બાજુમાં રાહ જોતા જુએ છે. અન્ય વાહનોને અચાનક કાપશો નહીં, પછી ભલે તે ચાલુ કરવા હોય કે પેસેન્જરને ઉપાડવા માટે. સલાહ આપવામાં આવે છે કે સાચો સિગ્નલ આપવા ઉપરાંત તમારી પાછળના ડ્રાઈવરોને ચેતવણી આપવા અને તેમને યોગ્ય પગલાં લેવા માટે સમય આપવા વધારાની સાવચેતી તરીકે તમારા બ્રેક પેડલ પર ઘણી વખત હળવાશથી દબાવો. ડ્રાઈવરો ભયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અથવા ટ્રાફિકને બિનજરૂરી રીતે અવરોધે છે તે રીતે તેઓને ગમે ત્યાં રોકી શકતા નથી અથવા પાર કરી શકતા નથી. રસ્તા પર અથવા તેની બાજુમાં રોકાયેલું વાહન ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં ગંભીર રીતે અવરોધ ઊભો કરી શકે છે. તે અન્ય વાહનચાલકોના રસ્તાના દૃષ્ટિકોણને અવરોધી શકે છે અને અન્ય વાહનોને મધ્યરેખા તરફ અથવા તેની તરફ દબાણ કરી શકે છે, અથવા તે રસ્તાનો ઉપયોગ કરતા અન્ય લોકો માટે વસ્તુઓને વધુ મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. તે રસ્તા પરના અન્ય ડ્રાઈવરોના દૃષ્ટિકોણને જેટલું વધુ અવરોધે છે, તેટલું વધારે જોખમ તે રજૂ કરે છે, ખાસ કરીને તે રસ્તાઓ પર જ્યાં ટ્રાફિક ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલી કારનું ધ્યાન રાખો. જો કોઈ વ્યક્તિ વાહનની અંદર હોય તો એક દરવાજો આગોતરી ચેતવણી વિના વાહનો અચાનક બંધ થવાને કારણે ઘણા અકસ્માતો થાય છે. વત્તા પાર્કિંગ કરવું અને વળવું રોકવું, પ્રતીક્ષા અને પાર્કિંગ. જ્યારે તમે તમારું વાહન છોડો ત્યારે યાદ રાખવાની બાબતો. શું તફાવત છે? જલ્દી તમે ઉપર ખેંચો, તમે અટકી ગયા હોવાનું માનવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી તમે એન્જિન સાથે અથવા વગર ચાલતા વ્હીલ પાછળ રહેશો, ત્યાં સુધી તમે રાહ જોઈ રહ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. અને જે ક્ષણે તમે કાર રોકીને બહાર નીકળો છો, તે સમયે તમે તમારી કાર પાર કરી હોવાનું કહેવાય છે. જ્યાં તમે અવરોધ પેદા કરી શકો અથવા અન્ય વાહનો માટે જોખમનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકો ત્યાં ક્યારેય રોકશો નહીં અથવા પાર કરશો નહીં. ખાતરી કરો કે તમે કાર છોડો તે પહેલાં હેન્ડબ્રેક મજબૂત રીતે ચાલુ છે. ઇગ્નિશનમાંથી ચાવી લો અને તમારી કારને લોક કરો. 24 ચઢાવ. જ્યારે તમે ઉતાર પર પાર કરો છો, ત્યારે પાર્કિંગની બ્રેક ફેલ થવાની સ્થિતિમાં કારને ઉતાર પર આગળ દોડતી અટકાવવા માટે તમારા આગળના પૈડાને કર્બ તરફ ફેરવો. વધારાની સાવચેતી તરીકે, તમારી કારને ન્યુટ્રલને બદલે રિવર્સ ગિયરમાં છોડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જ્યારે તમે ટેકરી ઉપર પાર કરો છો, ત્યારે પાર્કિંગ બ્રેક ફેલ થવાની સ્થિતિમાં કારને પાછળની તરફ ચાલતી અટકાવવા માટે તમારા આગળના વ્હીલ્સને કર્બની વિરુદ્ધ બાજુએ ફેરવો. વધારાની સાવચેતી તરીકે, તમારી કારને તટસ્થ રહેવાને બદલે પ્રથમ ગિયરમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉતાર નીચેના સ્થળોએ રોકાવું અને રાહ જોવાની મનાઈ છે. અને, કુદરતી રીતે, જ્યાં તમે રોકી શકતા નથી અથવા પાર કરી શકતા નથી. જંકશન ક્રોસિંગ અથવા રાહદારી ક્રોસિંગના 15 મીટરની અંદર. કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યાં તમે રોડ સાઇન અથવા ટ્રાફિક લાઇટ છુપાવી શકો છો. અંડરપાસ કે ટનલમાં. રસ્તામાં વળાંક પર અથવા ટેકરીની કપાળ પર અથવા તેના પહેલાં અથવા પછી. રાહદારીઓ અથવા સાયકલ સવારો માટે આરક્ષિત રસ્તાઓ અથવા ટ્રેક પર. પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં. ટી જંકશન પર. શહેરની મર્યાદાઓની અંદર 04. Parking and turning, stopping, waiting and parking. Things to remember when you leave your vehicle. What's the difference? As soon as you pull up, you are considered to have stopped. As long as you remain behind the wheel with or without engine running, you are considered to be waiting. And, the moment you go out of the car after stopping, you are said to have parked your car. Never stop or park where you might cause an obstruction or represent a danger to other vehicles. Make sure the handbrake is firmly on before you leave the car. Take the key out of the ignition and lock your car.
24 left pointing arrow uphill. When you park downhill, turn your front wheels towards the curb to prevent the car from running forward downhill in the event of parking brake failure. As an extra precaution, it is advisable to leave your car in reverse gear rather than in neutral. When you park uphill, turn your front wheels to the opposite side of the curb to prevent the car from running backwards downhill in the event of parking brake failure. As an extra precaution, it is advisable to leave your car in first gear rather than in neutral. Downhill stopping and waiting is prohibited in the following places. And, naturally, where you cannot stop or park. Within 15 meters of a junction, crossing or pedestrian crossing. At any place where you might conceal a road sign or traffic light. In an underpass or tunnel. On or just before or after a bend in the road or at the brow of a hill. On roads or tracks reserved for pedestrians or cyclists. In restricted areas. At T-junctions. Inside the 6 रुकना, पार्क करना और मुड़ना, रुकना, प्रतीक्षा करना और पार्किंग। जब आप अपना वाहन छोड़ते हैं तो याद रखने योग्य बातें। क्या अंतर है? जैसे ही आप ऊपर खींचते हैं, माना जाता है कि आप रुक गए हैं। जब तक आप इंजन चालू होने के साथ या उसके बिना गाड़ी चलाते हैं, तब तक आपको प्रतीक्षारत माना जाता है। और जैसे ही आप कार रोकने के बाद बाहर निकलते हैं, माना जाता है कि आपने अपनी कार पार्क कर दी है। कभी भी ऐसी जगह न रुके या पार्क न करें जहां आप बाधा उत्पन्न कर सकते हो या अन्य वाहनों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हो। कार छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि हैंडब्रेक मजबूती से लगा हुआ है। इग्निशन से चाबी निकालें और अपनी कार को लॉक करें। 24 ऊपर की ओर। जब आप नीचे की ओर पार्क करते हैं, तो पार्किंग ब्रेक फेल होने की स्थिति में कार को ढलान की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने अगले पहियों को कर्ब की ओर मोड़ें। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर सलाह दी जाती है कि अपनी कार को न्यूट्रल के बजाय रिवर्स गियर में छोड़ें। जब आप पहाड़ी पर पार्क करते हैं, तो पार्किंग ब्रेक फेल होने की स्थिति में कार को ढलान के पीछे की ओर चलने से रोकने के लिए अपने अगले पहियों को कर्ब के विपरीत दिशा में घुमाएं। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर सलाह दी जाती है कि अपनी कार को न्यूट्रल के बजाय पहले गियर में छोड़ें। ढलान निम्नलिखित स्थानों पर रुकना और प्रतीक्षा करना निषिद्ध है, और स्वाभाविक रूप से जहां आप रुक या पार्क नहीं कर सकते। जंक्शन, क्रॉसिंग या पैदल यात्री क्रॉसिंग के 15 मीटर के भीतर। किसी भी स्थान पर जहां आप सड़क चिन्ह या ट्रैफिक लाइट छिपा सकते हैं। किसी अंडरपास या सुरंग में। सड़क पर किसी मोड़ पर या पहाड़ी की चोटी पर या उसके ठीक पहले या बाद में। पैदल यात्रियों या साइकिल चालकों के लिए आरक्षित सड़कों या पटरियों पर। प्रतिबंधित क्षेत्रों में। टी जंक्शन पर। शहर की पार्किंग और मोड़ना, रुकना, इंतजार और पार्किंग। गाड़ी से निकलते वक्त याद रखने वाली चीजें। क्या फर्क है? जैसे ही आप ऊपर खींचते हैं, आपको रोका समझा जाता है। जब तक आप इंजन के साथ या इसके बगैर पहिए के पीछे रहते हैं, आपको इंतजार करने वाला समझा जाता है। और जिस लम्हे आप रुकने के बाद कार से बाहर निकलते हैं, कहा जाता है कि आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। कभी भी ना रुकें और ना ही पार्क करें जहां आप रुकावट का बायस बन सकते हैं या दूसरी गाड़ियों के लिए खतरा बन सकते हैं। गाड़ी छोड़ने से पहले यकीनी बनाएं कि हैंड ब्रेक मजबूती से ऑन है। इग्निशन से चाबी निकाली और अपनी कार को लॉक करें। 24 ऊपर की तरफ। जब आप नीचे की तरफ पार्क करते हैं, तो अपने अगले पहियों को कर्ब की तरफ मोड़ दें ताकि पार्किंग ब्रेक फेल होने की सूरत में गाड़ी को नीचे की तरफ भागने से रोका जा सके। इजाफी एहतियात के तौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को गैर जानिबदार रहने की बजाय रिवर्स गियर में छोड़ दें। जब आप पहाड़ी पर पार्क करते हैं तो अपने अगले पहियों को कर्ब के मुखालिफ सिमत की तरफ मोड़ दें ताकि पार्किंग ब्रेक फेल होने की सूरत में कार को नीचे की तरफ चलने से रोका जा सके। इजाफी एहतियात के तौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि अपनी कार को गैर जानिबदार रहने की बजाय पहले गियर में छोड़ दें। नीचे की तरफ मुंदरजा झैल जगहों पर रुकना और इंतजार करना मना है। और कुदरती तौर पर जहां आप रुक नहीं सकते या पार्क नहीं कर सकते। जंक्शन, क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग के 15 मीटर के अंदर। किसी भी जगह पर जहां आप सड़क के निशान या ट्रैफिक लाइट को छुपा सकते हैं। अंडरपास या सुरंग में। सड़क के मोड़ पर या उससे पहले या बाद में या पहाड़ी की पेशानी पर। पैदल चलने वालों या साइकिल सवारों के लिए मखसूस सड़कों या पटरियों पर। महदूद इलाकों में। टी जंक्शन पर। शहर की हुदूद के अंदर सफर prohibited in the following places at places where you might hinder access to or exit from a building or site. Alongside another parked vehicle or any equipment installed at the side of the road. In front of a fire hydrant or at any location reserved for handicapped, disabled persons or ambulances. In assigned parkings with any of the tires touching or on the marking lines. At a bus stop.
No stopping parking signs wherever the no stopping or no parking sign is posted. Stopping and parking are both strictly prohibited. A parking prohibited sign means that although you may stop to pick up or drop off passengers or goods, you must do so without unnecessary delay. A disabled person sign means that only disabled persons holding special permits may park in the spaces marked. 2.6.3 U-turns. Some junctions have provision allowing U-turns to be made. Here you will have to position the vehicle in the left lane and make the U-turn at the junction. Remember to give way to all oncoming traffic. At junctions with traffic lights and where U-turns are allowed, oncoming traffic will normally have red light. Designated U-turn sites work in the same way. Even here, you will have to give way to all oncoming traffic. 25. 2.6.4 Changing direction by means of a U-turn or reversing. If you find yourself traveling in the wrong direction and have to turn around, make sure you turn at a place where other road users will be able to see you clearly. If you have to reverse, always reverse into the minor road. When reversing, watch out for children. The responsibility for any mishap will be entirely yours. Making a U-turn is only permitted from the left lane and only if you can turn safely and without causing unnecessary hindrance to other road users. Where the traffic flow is heavy and the speed is high, do the changing of your direction at one of the designated U-turn sites or keep going to a more suitable location further down the road. Plus मुंदरजा झैल जगहों पर पार्किंग ममनू है। ऐसी जगहों पर जहां आप किसी इमारत या साइट तक रसाई या बाहर निकलने में रुकावट बन सकते हैं। दूसरी, पार्क की गई गाड़ी के साथ या नस्बशुदा कोई सामान सड़क के किनारे, फायर हाइड्रेंट के सामने या किसी भी जगह पर जो माजूर अफराद या एम्बुलेंसेस के लिए मखसूस है। किसी भी टायर को छूने वाली या मार्किंग लाइनों के साथ तफवीज करदा पार्किंग में। एक बस स्टॉप पर कोई रुकने, पार्किंग के निशानात नहीं। जहां कहीं भी नो स्टॉपिंग या नो पार्किंग का निशान लगा हुआ है, वहां रुकना और पार्किंग दोनों सख्ती से ममनू है। पार्किंग ममनुआ निशान का मतलब है कि अगरचे आप मुसाफिरों या सामान को लेने या उतारने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आपको गैर जरूरी ताखीर के बगैर ऐसा करना चाहिए। माजूर अफराद के निशान का मतलब है कि खुसूसी इजाजत नामे रखने वाले माजूर अफराद ही निशान ज़दा जगह पर पार्क कर सकते हैं। 2.6 0.3 यूटर्न। कुछ जंक्शंस पर यूटर्न लेने का इंतजाम है। यहाँ आपको गाड़ी को बाईं लेन में रखना होगा और यू-टर्न लेना होगा। जंक्शन पर आने वाली तमाम ट्रैफिक को रास्ता देना याद रखें। ट्रैफिक लाइट्स वाले जंक्शन पर और जहां यू-टर्न की इजाजत है, आने वाली ट्रैफिक आमतौर पर सुर्ख रोशनी है। नामजद यू-टर्न साइटें उसी तरह काम करती हैं, यहां तक कि आपको आने वाली तमाम ट्रैफिक को रास्ता देना पड़ेगा। 25 to 0.6 0.4 यू-टर्न या रिवर्सिंग के जरिए सिम्त तब्दील करना। अगर आप अपने आप को गलत सिम्त में सफर करते हुए पाते हैं और मुड़ना है, तो यकीनी बनाएं कि आप किसी ऐसी जगह मुड़ें जहां सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे आपको वाज़ेह तौर पर देख सकें। अगर आपको उलटना है तो हमेशा मामूली सड़क पर पलट जाएं। पलटते वक्त बच्चों का ख्याल रखें। किसी भी हादसे की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी होगी। यू-टर्न लेने की इजाजत सिर्फ बाईं लेन से है और सिर्फ इस सूरत में जब आप महफूज तरीके से और सड़क इस्तेमाल करने वालों को गैर जरूरी रुकावट पैदा किए बगैर मुड़ सकते हैं। जहां ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा हो और रफ्तार ज्यादा हो, वहां मुतय्यन यू-टर्न साइटों में से किसी एक पर अपनी सिम्त तब्दील करें या सड़क के नीचे किसी मुनासिब जगह पर जाते रहें। जुमा सफर 4-8 स्थानों पर पार्किंग निषिद्ध है। उन स्थानों पर जहां आप किसी भवन या साइट तक पहुंचने या बाहर निकलने में बाधा डाल सकते हैं। किसी अन्य पार्क किए गए वाहन या वहां स्थापित किसी उपकरण के साथ सड़क के किनारे, अग्नि हाइड्रेंट के सामने या विकलांग व्यक्तियों या एम्बुलेंस के लिए आरक्षित किसी स्थान पर। निर्धारित पार्किंगों में जहां कोई टायर छू रहा हो या मार्किंग लाइन पर हो। एक बस स्टॉप पर कोई रुकने, पार्किंग का संकेत नहीं। जहां भी नो स्टॉपिंग या नो पार्किंग का साइन लगा हो, वहां रुकना और पार्किंग करना दोनों सख्त वर्जित हैं। पार्किंग निषिद्ध संकेत का मतलब है कि यद्यपि आप यात्रियों या सामान को लेने या उतारने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन आपको अनावश्यक देरी के बिना ऐसा करना होगा। विकलांग व्यक्ति चिन्ह का मतलब है कि केवल विशेष परमिट रखने वाले विकलांग व्यक्ति ही चिन्हित स्थान पर पार्क कर सकते हैं। 2.6.3 यू-टर्न। कुछ जंक्शनों पर यू-टर्न बनाने की अनुमति देने का प्रावधान है। यहां आपको वाहन को बाईं लेन में रखना होगा और यू-टर्न लेना होगा जंक्शन पर। सभी आने वाले ट्रैफिक को रास्ता देना याद रखें। ट्रैफिक लाइट वाले जंक्शनों पर और जहां यू-टर्न की अनुमति है, आने वाले ट्रैफिक को अनुमति दी जाएगी। सामान्यतः लाल बत्ती होती है। नामित यू-टर्न साइटें उसी तरह काम करती हैं। यहां भी आपको आने वाले सभी ट्रैफिक के लिए रास्ता देना होगा।
25 2.6.4 यू टर्न या रिवर्सिंग के माध्यम से दिशा बदलना। यदि आप खुद को गलत दिशा में यात्रा करते हुए पाते हैं और आपको मुड़ना पड़ता है, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसी जगह पर मुड़ें जहां अन्य सड़क उपयोगकर्ता आपको स्पष्ट रूप से देख सकें। यदि आपको उल्टना ही है, तो हमेशा छोटी सड़क पर ही पलटें। पलटते समय बच्चों का ध्यान रखें। किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी होगी। यू टर्न लेने की अनुमति केवल बाई लेन से है और केवल तभी जब आप सुरक्षित रूप से और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनावश्यक बाधा उत्पन्न किए बिना मुड़ सकते हैं। जहां यातायात का प्रवाह भारी है और गति अधिक है, वहां निर्दिष्ट यू टर्न स्थलों में से किसी एक पर अपनी दिशा बदलें या सड़क से नीचे किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर जाते रहें। जोड़ 048 शहर की पार्किंग पर प्रतिबंध છે એવા સ્થાનો પર જ્યાં તમે બિલ્ડિંગ અથવા સાઇટની એક્સેસ અથવા બહાર નીકળવામાં અવરોધ કરી શકો છો. અન્ય પાર કરેલ વાહન અથવા કોઈપણ સાધનસામગ્રીની સાથે રસ્તાની બાજુ. ફાયર હાઇડ્રન્ટની સામે અથવા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ અથવા એમ્બ્યુલન્સ માટે આરક્ષિત કોઈપણ સ્થાન પર. કોઈપણ ટાયરને સ્પર્શતા હોય અથવા માર્કિંગ લાઇન પર સોંપેલ પાર્કિંગમાં. બસ સ્ટોપ પર કોઈ સ્ટોપિંગ પાર્કિંગ ચિહ્નો નથી. જ્યાં પણ નો સ્ટોપિંગ અથવા નો પાર્કિંગ ચિહ્ન પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં સ્ટોપિંગ અને પાર્કિંગ બંને સખત પ્રતિબંધિત છે. પાર્કિંગ પ્રતિબંધિત ચિહ્નનો અર્થ એ છે કે જો તમે મુસાફરો અથવા માલસામાનને ઉપાડવા અથવા છોડવાનું બંધ કરી શકો છો, તો તમારે બિનજરૂરી વિલંબ કર્યા વિના આમ કરવું જોઈએ. વિકલાંગ વ્યક્તિના ચિહ્નનો અર્થ એ છે કે ખાસ પરમિટ ધરાવનાર વિકલાંગ વ્યક્તિઓ જ ચિહ્નિત જગ્યાઓમાં પાર્ક કરી શકે છે. 2.6.3 યુ ટર્ન કેટલાક જંકશનમાં યુ ટર્ન બનાવવાની મંજૂરી આપતી જોગવાઈ છે. અહીં તમારે વાહનને ડાબી લેનમાં મૂકવું પડશે અને યુ ટર્ન લેવો પડશે જંકશન પર. આવનારા તમામ ટ્રાફિકને રસ્તો આપવાનું યાદ રાખો. ટ્રાફિક લાઇટવાળા જંકશન પર અને જ્યાં યુ ટર્નની મંજૂરી છે, ત્યાં આવનાર ટ્રાફિક ચાલશે. સામાન્ય રીતે લાલ પ્રકાશ હોય છે. નિયુક્ત યુ ટર્ન સાઇટ્સ એ જ રીતે કાર્ય કરે છે. અહીં પણ તમારે આવનારા તમામ ટ્રાફિકને રસ્તો આપવો પડશે. 25 2.6.4 યુ ટર્ન અથવા રિવર્સિંગ દ્વારા દિશા બદલવી. જો તમે તમારી જાતને ખોટી દિશામાં મુસાફરી કરતા જોતા હો અને તમને વળવું પડતું હોય, તો ખાતરી કરો કે તમે એવી જગ્યાએ વળો છો જ્યાં અન્ય રસ્તાના વપરાશકર્તાઓ તમને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશે. જો તમારે ઉલટું કરવું હોય, તો હંમેશા નાના રસ્તામાં ઉલટું જાઓ. જ્યારે ઉલટાવી રહ્યા હોય ત્યારે બાળકોનું ધ્યાન રાખો. કોઈ પણ દુર્ઘટનાની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે તમારી રહેશે. યુ ટર્ન લેવાની માત્ર ડાબી લેનમાંથી જ પરવાનગી છે અને માત્ર ત્યારે જ જો તમે સુરક્ષિત રીતે અને અન્ય રસ્તાના ઉપયોગકર્તાઓને બિનજરૂરી અડચણ ઊભી કર્યા વિના ફરી શકો. જ્યાં ટ્રાફિકનો પ્રવાહ ભારે હોય અને ઝડપ વધુ હોય, ત્યાં નિયુક્ત યુ ટર્ન સાઇટ્સમાંથી એક પર તમારી દિશા બદલતા રહો અથવા રસ્તાની નીચે વધુ યોગ્ય સ્થાન પર જવાનું ચાલુ રાખો. +048 શહેરની મર્યાદાઓની અંદર. 5 એકવાર તમે આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કરી લો, પછી આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમને જવાબ વિશે ખાતરી ન હોય, તો પાછા જાઓ અને તે ભાગ ફરીથી વાંચો. ધ્યાન રાખો કે પ્રશ્નો પ્રકરણની સંપૂર્ણ સામગ્રીને આવરી લેતા નથી. 2 અનેક લેન સાથેના વન વે ટ્રાફિક પર તમારી મૂળભૂત સ્થિતિ શું હોવી જોઈએ? 1 જ્યારે ડાબી તરફ વળવું ત્યારે શું ક્રિયા છે? 3 તમે કેવી રીતે લેન બદલો છો અને રસ્તા પરથી અન્ય વાહનો કેવી રીતે પસાર કરશો? 4 શહેરની સીમાની અંદર કતારમાં ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તમે કેવું વર્તન કરો છો? જમણી બાજુથી પસાર થવું ક્યારે માન્ય છે? 6 એવી કઈ પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાં ઓવરટેકિંગની પરવાનગી નથી? 7 પાર્કિંગ અને રાહ જોવામાં શું તફાવત છે? 8 એવા કયા સ્થળો છે જ્યાં પાર્કિંગની પરવાનગી નથી? યુ ટર્ન કરવા માટે દ્વિમાર્ગી ટ્રાફિકમાં તમારી મૂળભૂત સ્થિતિ શું હોવી જોઈએ? 10 કારમાંથી બહાર નીકળતી વખતે તમારે કઈ બાબતો યાદ રાખવાની જરૂર છે? શહેરની મર્યાદાઓ. So 4725. Once you have studied this chapter, try to answer these questions. If you are not sure about the answer, go back and read that part again. Be aware that the questions do not cover the whole content of the chapter. 2. What should be your basic positioning on a one-way traffic with several lanes? 1. What is the action when turning to left? 3. How do you change lane and pass other vehicles on the road? 4. How do you behave when driving in a queue inside the city limits? When is it permissible to pass from the right side? 6. What are the situations where overtaking is not permissible? 7. What is the difference between parking and waiting? 8. What are the spots where parking is not permissible? What should be your basic position in two-way traffic for performing a U-turn?
10. What are the things you need to remember when leaving the car? Inside the city limits 04. 5. एक बार जब आप इस अध्याय का अध्ययन कर ले तो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो वापस जाएं और उस भाग को दोबारा पढ़ें। ध्यान रखें कि प्रश्न अध्याय की संपूर्ण सामग्री को कवर नहीं करते हैं। 2 कई लेन वाले एक तरफा यातायात पर आपकी मूल स्थिति क्या होनी चाहिए? 1 बाईं ओर मुड़ने पर क्या क्रिया होती है? 3 आप लेन कैसे बदलते हैं और सड़क पर अन्य वाहनों को कैसे पास करते हैं? 4 शहर की सीमा के अंदर कतार में गाड़ी चलाते समय आप कैसा व्यवहार करते हैं? दाहिनी ओर से गुजरना कब अनुमत है? 6 ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है? 7 पार्किंग और वेटिंग में क्या अंतर है? 8 वे कौन से स्थान हैं जहां पार्किंग की अनुमति नहीं है? यू टर्न लेने के लिए 2 तरफा यातायात में आपकी मूल स्थिति क्या होनी चाहिए? 10 कार से निकलते समय आपको कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? शहर 5 इस बाब का मुताला करने के बाद इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। अगर आपको जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो वापस जाएं और इस हिस्से को दोबारा पढ़ें। आगाह रहें कि सवालात बाब के पूरे मवाद का इहाता नहीं करते। 2 कई लेन वाली एक तरफा ट्रैफिक पर आपकी बुनियादी पोजीशन क्या होनी चाहिए? 1 बाईं तरफ मरने पर क्या अमल होता है? 3 आप लेन कैसे बदलते हैं और सड़क पर दूसरी गाड़ियों को कैसे गुजारते हैं? 4 शहर की हुदूद के अंदर कतार में गाड़ी चलाते वक्त आपका बर्ताव कैसा होता है? दाएं तरफ से गुजरना कब जायज है? 6 वो कौन से हालात हैं जिनमें ओवरटेकन जायज नहीं है? 7 पार्किंग और इंतजार में क्या फर्क है? 8 वो कौन से मकामात हैं जहां पार्किंग की इजाजत नहीं है? यू टर्न करने के लिए 2 तरफा ट्रैफिक में आपकी बुनियादी पोजीशन क्या होनी चाहिए? 10 गाड़ी से निकलते वक्त आपको किन चीजों को याद रखने की जरूरत है? शहर की हुदूद। चैप्टर 3 शहर की हुदूद से 0.1 बाहर जाने से पहले सेफ्टी चेक करें। आपको मौसम, अपनी मंजिल और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार की मुनज़्ज़म जांच करने के काबिल होना चाहिए। ड्राइवर का दस्ती आपको देखभाल के बारे में मशवरा और हिदायत देगा। अमली तरबियत के दौरान आप सीखेंगे कि अपनी कार की मुनज़्ज़म जांच कैसे की जाए। 27110 हमेशा मकामी ट्रैफिक के हालात के मुताबिक बनाएं। शहर 0.2 शहर छोड़ते वक्त गौर करने की चीजें। 3 वक्फताम 1 वक्फताम 2 0.1 रफ्तार की हद। ड्राइविंग की रफ्तार कभी भी इस रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस पर ड्राइवर गाड़ी का महफूज कंट्रोल बरकरार रख सके और उसे कैरिजवे या सख्त कंधे पर रोक सके। इसका मतलब यह है कि गाड़ी को रोकने के लिए जिस फासले की जरूरत है वो वाज़ेह और आगे की सड़क पर किसी भी नजर आने वाली या मुतवक्के रुकावट से पाक होना चाहिए। हमेशा मकामी ट्रैफिक के हालात के मुताबिक बनाएं। बड़ी सड़कों से मुराद तेज रफ्तार सड़कें हैं और तेज रफ्तारी बिल्कुल काबिल कबूल है बशर्ते का रास्ते में कुछ न आए। याद रखें कि किसी दूसरी गाड़ी को 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टकराना, जो खास तौर पर तेज नहीं है, इसमें शामिल गाड़ियों में सवार अफराद के लिए 10 मीटर की ऊंचाई से कंक्रीट के फर्श पर गिरने के मुतरादिफ है। इसका असर कातिलाना है। खुशकिस्मती से तसादुम से बचने की तरकीब आसान है। अंदाजा लगाएं, मुशाहिदा करें, मुवाफिकत करें। मुत्तहिदा अरब अमारात की बड़ी सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 140 किलोमीटर फी घंटा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ सड़कों की रफ्तार की हद 160 किलोमीटर फी घंटा है। शहर के अंदर रफ्तार की हद आमतौर पर 80 किलोमीटर फी घंटा है। तामीर शुदा इलाकों से बाहर मेयारी रफ्तार की हद 100 किलोमीटर फी घंटा है। 3.1 0.2 0.2 अपनी रफ्तार को अपनाना। आपको अपनी रफ्तार को ट्रैफिक की हालत, मौसम, मरैयत, अपने बूझ के वजन, अपनी गाड़ी की हालत और सबसे बढ़कर अपनी सलाहियतों के मुताबिक भी ढलना चाहिए। आप जो सोचते हैं इस पर अपनी ड्राइविंग की बुनियाद ना रखें। आप जो देखते हैं इसकी बुनियाद रखें और इस पर जो आप जानते हैं। सफर 5-4 शहर की हुदूद से बाहर पोशीदा खतरा। जैसा कि आप सड़क पर सफर करते हैं, आपको आगे की सड़क पर किसी रुकावट तक पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से रोकने के काबिल होना चाहिए, चाहे वो हकीकी हो या मुमकिना। एक ड्राइवर के तौर पर आपको खुद को ये पेशीन गोई करना सिखाना चाहिए कि पार्क की गई कार के पीछे, हैज के पीछे या अगले मोड़ पर क्या छुपा हो सकता है। ये सलाहियत सिर्फ मश्क के साथ आती है। ड्राइवर की हुदूद कभी भी रफ्तार को ऊपरी हाथ ना आने दें। अपनी गाड़ी को हर वक्त कंट्रोल में रखें। बहुत से ड्राइवर अपनी सलाहियतों को बहुत ज्यादा समझते हैं और खतरनाक हद तक तेज गाड़ी चलाते हैं। यही वजह है कि एक गाड़ी के हादिसात होते हैं। तामीर शुदा इलाकों से बाहर मेन सड़कों पर हादिसात की सबसे आम कसम है।
सड़क कुदरती तौर पर आपको अपनी रफ्तार को इस सड़क की हालत के मुताबिक भी ढालना चाहिए जिस पर आप गाड़ी चला रहे हैं। बजरी वाली सड़कों पर ब्रेक लगाने का फासला असफाल्ट से कहीं ज्यादा होता है और गीली असफाल्ट सड़क खुश्क सड़क से ज्यादा फिसलन होती है। अपने आप को सड़क को पढ़ना सिखाएं और ये अंदाजा लगाएं कि खतरा कहाँ छप सकता है, मोड़ पर, पहाड़ियों पर, गीले धब्बों पर और बहुत सी दूसरी जगहों पर। गाड़ी कारकर्दगी बहुत मुख्तलिफ होती है, एक कार से दूसरी गाड़ी तक और इससे भी ज्यादा मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल। लिहाजा अगर आप गाड़ी उधार लेते हैं, आप इससे नावाकिफ हैं, बनाएं यकीनी तौर पर आप चीजों को आसानी से लेते हैं। जुमा 1.2 Things to consider when leaving town. 3.1.2.1 Speed limits. Driving speed must never exceed the speed at which the driver can maintain safe control of the vehicle and bring it to a halt on the carriageway or hard shoulder. This means that the distance needed to slow the car to a halt must be clear and free of any visible or anticipated obstacle on the road ahead. Always adapt to local traffic conditions. Major roads mean high-speed roads. And high speeds are perfectly acceptable provided nothing gets in the way. Remember that hitting another vehicle at 40 km per hour, which is not particularly fast, is equivalent to falling onto a concrete floor from a height of 10 meters for the occupants of the vehicles involved. The impact is murderous. Fortunately, the recipe for avoiding collisions is simple: anticipate, observe, adapt. The maximum speed limit on the major roads in UAE is 140 km per hour. Some roads in UAE have 160 km per hour speed limit. Inside the city, the speed limit is usually 80 km per hour. Outside built-up areas, the standard speed limit is 100 km per hour. 3.1.2.2 Adapting your speed. You must also adapt your speed to the state of the traffic, the weather, visibility, the weight of your load, the condition of your vehicle, and, above all, your own abilities. Do not base your driving on what you think. Base it on what you see and on what you know. 054 Outside the city limits. Hidden danger. As you travel down the road, you must be able to bring your vehicle to a halt well before reaching an obstacle on the road ahead, whether real or potential. As a driver, you must teach yourself to predict what could be hidden behind a parked car, behind a hedge or round the next bend. This ability comes only with practice. Driver limitations never allow speed to get the upper hand. Stay in control of your car at all times. Many drivers overestimate their own abilities and drive dangerously fast. This is why single vehicle accidents are the most common type of accident on main roads outside build-up areas. The road. Naturally, you must also adapt your speed to the condition of the road you are driving on. On gravel roads, the braking distance is much longer than on asphalt, and a wet asphalt road is more slippery than a dry one. Teach yourself to read the road and predict where danger might lurk. At bends, on hills, on wet patches, and many other places. The vehicle performance varies greatly from one car to the next and even more so from motorcycle to motorcycle. So, if you borrow a vehicle you're unfamiliar with, make sure you take things easy. Plus, 2 शहर छोड़ते समय ध्यान देने योग्य बातें। 3.1.2.1 गति सीमा। ड्राइविंग गति कभी भी उस गति से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर चालक वाहन पर सुरक्षित नियंत्रण बनाए रख सके और उसे कैरिजवे या हार्ड शोल्डर पर रोक सके। इसका मतलब ये है कि कार को धीमी गति से रोकने के लिए आवश्यक दूरी स्पष्ट होनी चाहिए और आगे सड़क पर किसी भी दृश्य या प्रत्याशित बाधा से मुक्त होना चाहिए। हमेशा स्थानीय यातायात स्थितियों के अनुकूल बने। प्रमुख सड़कों का मतलब उच्च गति वाली सड़कें हैं, और उच्च गति पूरी तरह से स्वीकार्य है, बशर्ते रास्ते में कोई बाधा न आए। याद रखें कि 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से किसी अन्य वाहन से टकराना, जो विशेष रूप से तेज नहीं है, इसमें शामिल वाहनों में बैठे लोगों के लिए 10 मीटर की ऊंचाई से कंक्रीट के फर्श पर गिरने के बराबर है। ये प्रभाव जानलेवा है। सौभाग्य से, टकराव से बचने का नुस्खा सरल है। पूर्वानुमान लगाएं, निरीक्षण करें, अनुकूलन करें। संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख सड़कों पर अधिकतम गति सीमा 140 किलोमीटर घंटा है। संयुक्त अरब अमीरात में कुछ सड़कों की गति सीमा 160 किलोमीटर घंटा है। शहर के अंदर गति सीमा आमतौर पर 80 किलोमीटर घंटा है। निर्मित क्षेत्रों के बाहर मानक गति सीमा 100 किलोमीटर घंटा है। 3.1.2.2 अपनी गति को अनुकूलित करना। आपको अपनी गति को यातायात की स्थिति, मौसम, दृश्यता, अपने भार के भार, अपने वाहन की स्थिति और सबसे बढ़कर अपनी क्षण छिपा हुआ खतरा जैसे ही आप सड़क पर यात्रा करते हैं, आपको आगे सड़क पर किसी बाधा, चाहे वो वास्तविक हो या संभावित, तक पहुंचने से पहले अपने वाहन को रोकने में सक्षम होना चाहिए। एक ड्राइवर के रूप में
आपको खुद को यह अनुमान लगाना सिखाना चाहिए कि खड़ी कार के पीछे, बाड़ के पीछे या अगले मोड़ पर क्या छिपा हो सकता है। ये क्षमता अभ्यास से ही आती है। ड्राइवर की सीमाएं कभी भी गति को हावी न होने दें। हर समय अपनी कार पर नियंत्रण रखें। कई ड्राइवर अपनी क्षमताओं को ज्यादा महत्व देते हैं और खतरनाक रूप से तेज गाड़ी चलाते हैं। यही कारण है कि एकल वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। निर्मित क्षेत्रों के बाहर मुख्य सड़कों पर दुर्घटना का सबसे आम प्रकार है सड़क। स्वाभाविक रूप से आपको अपनी गति को उस सड़क की स्थिति के अनुरूप ढालना होगा जिस पर आप गाड़ी चला रहे हैं। बजरी वाली सड़कों पर ब्रेक लगाने की दूरी डामर की तुलना में अधिक लंबी होती है और गीली डामर वाली सड़क सूखी की तुलना में अधिक फिसलन भरी होती है। अपने आप को सड़क को पढ़ना सिखाएं और अनुमान लगाएं कि खतरा कहाँ छिपा हो सकता है। मोड़ पर, पहाड़ियों पर, गीले पैच पर और कई अन्य स्थानों पर। वाहन प्रदर्शन बहुत भिन्न होता है, एक कार से दूसरी कार तक और उससे भी अधिक मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल। इसलिए यदि आप कोई वाहन उधार लेते हैं, आप अपरिचित हैं, बनाइए निश्चित रूप से आप चीजों को सहजता से लेते हैं। 1.2 શહેર છોડતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો 3.1.2.1 ગતિ મર્યાદા ડ્રાઇવિંગની ઝડપે ગતિ કરતાં ક્યારેય ન હોવી જોઈએ કે જેના પર ડ્રાઈવર વાહનનું સલામત નિયંત્રણ જાળવી શકે અને તેને કેરેજવે અથવા હાર્ડ શોલ્ડર પર રોકી શકે। આનો અર્થ એ છે કે કારને ધીમી કરવા માટે જરૂરી અંતર સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને આગળના રસ્તા પર કોઈપણ દૃશ્યમાન અથવા અપેક્ષિત અવરોધથી મુક્ત હોવું જોઈએ। હંમેશા સ્થાનિક ટ્રાફિક પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરો। મુખ્ય રસ્તાઓનો અર્થ હાઈ સ્પીડ રોડ અને ઉચ્ચ ગતિ સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય છે જો કે કંઈ પણ માર્ગમાં ન આવે। યાદ રાખો કે 40 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે બીજા વાહનને અથડાવવું, જે ખાસ કરીને ઝડપી નથી, તે સામેલ વાહનોમાં સવાર લોકો માટે 10 મીટરની ઊંચાઈથી કોન્ક્રીટ ફ્લોર પર પડવા સમાન છે। તેની અસર ખૂની છે। સદનસીબે અથડામણ ટાળવા માટેની રેસીપી સરળ છે: અપેક્ષા, અવલોકન, અનુકૂલન। યુએઈમાં મુખ્ય માર્ગો પર મહત્તમ ઝડપ મર્યાદા 140 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે। યુએઈમાં કેટલાક રસ્તાઓની ઝડપ મર્યાદા 160 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે। શહેરની અંદર ઝડપ મર્યાદા સામાન્ય રીતે 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે। બિલ્ટ અપ વિસ્તારોની બહાર પ્રમાણભૂત ગતિ મર્યાદા 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે। 3.1.2.2 તમારી ઝડપને અનુકૂલિત કરવી। તમારે તમારી ગતિને ટ્રાફિકની સ્થિતિ, હવામાન, દૃશ્યતા, તમારા ભારનું વજન, તમારા વાહનની સ્થિતિ અને સૌથી વધુ તમારી પોતાની ક્ષમતાઓને અનુરૂપ પણ બનાવવી પડશે। તમે જે વિચારો છો તેના પર તમારી ડ્રાઇવિંગનો આધાર રાખશો નહીં। તમે જે જુઓ છો તેના પર આધાર રાખો અને તમે જે જાણો છો તેના પર। 0.4 શહેરની મર્યાદાની બહાર છુપાયેલ ભય। જ્યારે તમે રસ્તા પર મુસાફરી કરો છો ત્યારે તમારે આગળના રસ્તા પરના અવરોધ સુધી પહોંચતા પહેલા તમારા વાહનને સારી રીતે રોકવામાં સમર્થ હોવા જોઈએ, પછી ભલે તે વાસ્તવિક હોય કે સંભવિત। ડ્રાઈવર તરીકે તમારે પાર કરેલી કારની પાછળ, હેજની પાછળ અથવા આગળના વળાંકની આસપાસ શું છુપાયેલ હોઈ શકે છે તેની આગાહી કરવાનું શીખવવું જોઈએ। આ ક્ષમતા પ્રેક્ટિસ સાથે જ આવે છે। ડ્રાઈવરની મર્યાદાઓ ઝડપને ક્યારેય ઉપલા હાથ મેળવવાની મંજૂરી આપશો નહીં। દરેક સમયે તમારી કારના નિયંત્રણમાં રહો। ઘણા ડ્રાઈવરો તેમની પોતાની ક્ષમતાઓને વધારે પડતો અંદાજ આપે છે અને જોખમી રીતે ઝડપથી વાહન ચલાવે છે, જેના કારણે એકલ દોકલ અકસ્માતો થાય છે। બિલ્ટ અપ વિસ્તારોની બહાર મુખ્ય માર્ગો પર અકસ્માતનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે રોડ। સ્વાભાવિક રીતે તમારે તમારી ગતિને તમે જે રસ્તા પર ચલાવી રહ્યા છો તેની સ્થિતિને અનુરૂપ પણ બનાવવી પડશે। કાંકરીવાળા રસ્તાઓ પર ડામર કરતાં બ્રેકિંગનું અંતર ઘણું લાંબુ હોય છે અને ભીનો ડામરનો રસ્તો સૂકા કરતાં વધુ લપસણો હોય છે। તમારી જાતને રસ્તાને વાંચવાનું શીખવો અને આગાહી કરો કે ભય ક્યાં સંતાઈ શકે છે, વળાંક પર, ટેકરીઓ પર, ભીના પટ્ટાઓ પર અને અન્ય ઘણી જગ્યાએ। વાહન પ્રદર્શન મોટા પ્રમાણમાં બદલાય છે એક કારથી બીજી કાર સુધી અને તેનાથી પણ વધુ મોટરસાયકલથી મોટરસાયકલ। તેથી જો તમે વાહન ઉધાર લો છો, તમે અજાણ્યા છો, બનાવો ખાતરી કરો કે તમે વસ્તુઓ સરળ લો છો। 3 ગતિ અંધત્વ 60-28 ઊંચી ઝડપની આદત પાડવી અને સ્પીડ બ્લાઇન્ડ બનવું એ બધું ખૂબ જ સરળ છે। થોડા સમય પછી મોટરવે ખરેખર આનંદદાયક લાગે છે। તમે ઝડપી મુસાફરીનો આનંદ માણો છો, પછી તમારી બહાર નીકળો। મોટરવે બંધ કરવું સરળ છે અને જ્યારે ઝડપ મર્યાદાનું ચિહ્ન દેખાય ત્યારે તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે તમારું સ્પીડોમીટર સાચું રીડિંગ બતાવી રહ્યું છે કે કેમ।
તમે 60 કિલોમીટર કલાકની ઝડપ ધીમી કરી દો ત્યાં સુધીમાં કાર વ્યવહારિક રીતે થોભેલી લાગે છે. આ એવી વસ્તુ છે જેનો તમે લગભગ ચોક્કસપણે પ્રથમ હાથે અનુભવ કરશો અને તે ખૂબ જ ભાગ્યે જ છે કે સ્પીડોમીટર ખોટું હશે. તેના બદલે જે લગભગ હંમેશા થાય છે તે એ છે કે તમે તમારી ઝડપની સમજ ગુમાવી દીધી છે. જ્યારે તમારે ઝડપથી ધીમું કરવાની જરૂર હોય ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવે છે કે ઝડપ શું છે. સૂકા રસ્તા પર 60 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ચાલતી કારને રોકવા માટે લગભગ 35 મીટર રસ્તાની જરૂર પડે છે. જો તમે 120 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરી રહ્યા છો તો તમારે લગભગ 110 મીટરની જરૂર પડશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યારે પણ તમે ગતિ કરો છો ત્યારે તમારા રોકવાના અંતરને ધ્યાનમાં લેવું મહત્વપૂર્ણ છે. સ્પીડ બ્લાઇન્ડનેસ એ સૌથી પહેલા ખતરનાક છે જેમાં તમે તમારા બ્રેકિંગ અંતરનો ખોટો અંદાજ કાઢો છો. જ્યાં સુધી તમે તમારા સ્પીડોમીટરને તપાસવાનું ચાલુ રાખશો નહીં તો તમે તમારા વિચારો કરતાં 20 થી 30 કિમી કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરી શકો છો. સ્પીડ બ્લાઇન્ડનેસમાં ફાળો આપતું એક પરિબળ એ છે કે ડ્રાઈવરને તેની સાચી ઝડપની ચોક્કસ છાપ બનાવવા માટે જરૂરી ઉત્તેજનાની અછત. આધુનિક કારો ઊંચી ઝડપે પણ સરળતાથી અને વધારે અવાજ વિના હેન્ડલ કરતી હોવાથી તેઓ વાસ્તવમાં કેટલી ઝડપથી મુસાફરી કરી શકે છે તેનાથી આપણે ઘણીવાર અજાણ હોઈએ છીએ. વધુમાં સીધા સારી રીતે બનાવેલા રસ્તાઓ પર એકવિધ ડ્રાઇવિંગ દ્રશ્ય ભિન્નતાના માર્ગમાં થોડી તક આપે છે. શહેરની મર્યાદા Speed blindness 6028. It is all too easy to become accustomed to high speeds and to become speed blind. After a while, the motorway actually seems pleasurable. You enjoy traveling fast. Then your exit comes up. Turning off the motorway is easy, and when the speed limit sign appears you wonder whether your speedometer is showing the correct reading. By the time you've slowed down to 60 kilometers per hour, the car feels practically at a standstill. This is something you will almost certainly experience at first hand, and it is very seldom that the speedometer will be wrong. Instead, what nearly always happens is that you have lost your sense of speed. It is only when you need to slow down quickly that you realize what speed is all about. A car doing 60 kilometers per hour on a dry road needs about 35 meters of road to stop. If you are traveling at 120 kilometers per hour, you will need about 110 meters. In other words, whenever you accelerate, it is vital to consider your stopping distance. Speed blindness is dangerous first and foremost in that you tend to misjudge your braking distance. Unless you keep on checking your speedometer, you can easily find yourself traveling 20 to 30 kilometers per hour faster than you think. One factor contributing to speed blindness is a lack of stimuli needed for the driver to form an accurate impression of his or her true speed. As modern cars handle smoothly and without excess noise even at high speeds, we are often unaware of how fast they can actually travel. In addition, monotonous driving on straight, well-made roads offers little in the way of visual variation. Outside the city, 3 स्पीड ब्लाइंडनेस 60-28 तेज गति का आदी हो जाना और स्पीड ब्लाइंड हो जाना बहुत आसान है. थोड़ी देर के बाद मोटर मार्ग वास्तव में आनंददायक लगने लगता है. आप तेज यात्रा का आनंद लेते हैं. फिर आपका निकास आता है. मोटरवे को बंद करना आसान है और जब गति सीमा का संकेत दिखाई देता है तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या आपका स्पीडोमीटर सही रीडिंग दिखा रहा है. जब तक आप 60 किलोमीटर घंटा तक धीमे हो जाते हैं तब तक कार व्यवहारिक रूप से रुकी हुई महसूस होती है. ये कुछ ऐसा है जिसे आप लगभग निश्चित रूप से पहली बार अनुभव करेंगे और ऐसा बहुत कम होता है कि स्पीडोमीटर गलत होगा. इसके बजाय लगभग हमेशा यही होता है कि आप अपनी गति की समझ खो देते हैं. केवल तभी जब आपको तेजी से गति धीमी करने की आवश्यकता होती है तभी आपको एहसास होता है कि गति क्या है. सूखी सड़क पर 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार को रुकने के लिए लगभग 35 मीटर सड़क की आवश्यकता होती है. यदि आप 120 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा कर रहे हैं तो आपको लगभग 110 मीटर की आवश्यकता होगी. दूसरे शब्दों में, जब भी आप गति बढ़ाते हैं तो अपनी रुकने की दूरी पर विचार करना महत्वपूर्ण है. स्पीड ब्लाइंडनेस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खतरनाक है क्योंकि आप अपनी ब्रेकिंग दूरी का गलत अनुमान लगाते हैं. जब तक आप अपने स्पीडोमीटर की जांच नहीं करते, आप आसानी से अपने आप को अपनी सोच से 20-30 किलोमीटर घंटा तेज यात्रा करते हुए पा सकते हैं. स्पीड ब्लाइंडनेस में योगदान देने वाला एक कारक ड्राइवर को उसकी वास्तविक गति का सटीक अनुमान लगाने के लिए आवश्यक उत्तेजनाओं की कमी है. चूंकि आधुनिक कारें उच्च गति पर भी आसानी से और बिना किसी शोर के चलती हैं, हम अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि वे वास्तव में कितनी तेज गति से यात्रा कर सकती हैं.
इसके अलावा सीधी अच्छी तरह से बनी सड़कों पर नीरस ड्राइविंग से दृश्य भिन्नता कम होती है। रफ्तार अंधापन 60-28 तेज रफ्तारी का आदी होना और स्पीड ब्लाइंड बनना बहुत आसान है। थोड़ी देर के बाद मोटरवे असल में खुशगवार लगता है। आप तेज सफर से लुत्फानंदोज होते हैं। फिर आपका अखराज आता है। मोटरवे को बंद करना आसान है और जब रफ्तार की हद का निशान जाहिर होता है तो आप हैरान होते हैं कि आया आपका स्पीडोमीटर दुरुस्त रीडिंग दिखा रहा है। जब आप 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार कम कर चुके होंगे तो कार अमली तौर पर रुकी हुई महसूस होती है। ये वो चीज है जिसका आपको पहले हाथ में तजुर्बा होगा और ये बहुत कम होता है कि स्पीडोमीटर गलत हो। इसके बजाय जो तकरीबन हमेशा होता है वो यह है कि आप अपनी रफ्तार का एहसास खो चुके हैं। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आपको तेजी से सुस्त करने की जरूरत होती है कि आपको एहसास होता है कि रफ्तार किया है। खुश्क सड़क पर 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार को रुकने के लिए तकरीबन 35 मीटर सड़क की जरूरत होती है। अगर आप 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 110 मीटर की जरूरत होगी। दूसरे लफ्जों में, जब भी आप तेज करते हैं, अपने रुकने के फासले पर गौर करना जरूरी है। रफ्तार का अंधापन सबसे पहले और सबसे अहम इसलिए खतरनाक है कि आप अपने ब्रेक लगाने के फासले का गलत अंदाजा लगाते हैं। जब तक आप अपने स्पीडोमीटर को चेक करते रहिए, आप आसानी से अपने आप को 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी सोच से ज्यादा तेजी से सफर कर सकते हैं। तेज रफ्तार नाबीनापन का सबब बनने वाला एक अंसर ड्राइवर के लिए अपनी हकीकी रफ्तार का दुरुस्त तासुर कायम करने के लिए जरूरी मुहर्रकात की कमी है। क्योंकि जदीद कारें तेज रफ्तारी पर भी आसानी से और ज्यादा शोर के बगैर हैंडल करती हैं, हम अक्सर इस बात से बेखबर रहते हैं कि वो वाकई कितनी तेजी से सफर कर सकती हैं। इसके अलावा सीधी अच्छी तरह से बनी सड़कों पर नैरस ड्राइविंग बसरी तगय्युर की राह में बहुत कम पेश करती है। शहर की हुदूद से बाहर सफर